नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक काल के पीछे छुपा है एक रहस्यमय इतिहास? एक ऐसा इतिहास जो दो युगों में बनता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये केवल समय के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता के गहरे रहस्य और क्रांतिकारी बदलावों के साक्षी हैं। आज हम करेंगे एक रोमांचक यात्रा, समय के उन पन्नों में जहां छुपी है हमारी संस्कृति की असली कहानी। तो क्या है इन दोनों युगों का असली अंतर? ऋग्वैदिक काल था सरलता और प्रकृति के समीप, जबकि उत्तर वैदिक काल था जटिलता और सत्ता के समीप। एक युग में मंत्रों की गूंज थी, तो दूसरे में विचारों की गहराई। इतिहास के इन अद्भुत युगों ने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण, उत्तर वैदिक काल, की गहराई में उतरेंगे। यह काल न केवल भारतीय समाज के विकास में एक अहम मोड़ साबित हुआ, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म में बड़े बदलावों की नींव भी रखी। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच के अंतर को समझेंगे और उन प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने इस युग को परिभाषित किया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास के शौकीन हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व को भारतीय सभ्यता का प्रारंभिक दौर माना जाता है। इस काल में समाज सरल और मुख्य रूप से गोधन आधारित था। गायों को धन का प्रतीक माना जाता था और खेती सहायक पेशा थी। राजनीति छोटे छोटे जनजातीय समूहों, जिन्हें जन कहा जाता था, के इर्द गिर्द घूमती थी। इन जनजातियों का नेतृत्व राजन नामक मुखिया करते थे। इस काल में सभा और समिति जैसे संगठन निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते थे, जो एक अर्धलोकतांत्रिक प्रणाली को दर्शाते हैं। धार्मिक प्रथाएं मुख्य रूप से प्रकृति पूजा पर आधारित थीं, जहां अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं की पूजा होती थी। समाज में वर्ग भेद बहुत कम थे और महिलाओं को अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति प्राप्त थी। वे बौद्धिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल एक समान और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है। जैसे जैसे आर्य लोग उपजाऊ गंगा के मैदानों में आगे बढ़े, उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। यह बदलाव मुख्य रूप से स्थायी खेती के अपनाने, लोहे के उपकरणों की खोज और सामाजिक संगठन की जटिलता के कारण हुआ। इस काल के प्रमुख ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। समाज को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक। ऋग्वैदिक युग की सामाजिक गतिशीलता के विपरीत इस काल में व्यवसाय वंशानुगत हो गए और सामाजिक मानदंड कठोर हो गए। महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। उनका जीवन घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित हो गया और पितृसत्ता मजबूत हो गई। संयुक्त परिवार प्रचलित थे, जिनमें पिता को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। इस वर्गीकरण ने भारतीय समाज के ढांचे को सदियों तक प्रभावित किया। उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपकरणों की खोज ने कृषि में क्रांति ला दी। उपजाऊ गंगा के मैदान कृषि गतिविधियों का केंद्र बन गए और अतिरिक्त उत्पादन का स्रोत बने। अतिरिक्त उत्पादन ने स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार का विस्तार किया। विनिमय का मुख्य साधन वस्तु विनिमय था, लेकिन लेनदेन में निष्क, सोने के सिक्के का भी उपयोग होने लगा। बेहतर कृषि पद्धतियों और हल के उपयोग ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया और बड़ी राजनीतिक संरचनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। ऋग्वैदिक काल की जनजातीय प्रणाली जनपदों नामक क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तित हो गई। राजत्व वंशानुगत हो गया और राजन ने अपनी शक्ति को वैध बनाने के लिए अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञों का सहारा लिया। सभा और समिति जैसे संगठन, जो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थे,
अपनी लोकतांत्रिक प्रकृति खो बैठे और शाही नियंत्रण में आ गए। यह राजतंत्रों की शुरुआत को दर्शाता है, जिसने बाद में शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय के लिए आधार तैयार किया। उत्तर वैदिक काल में धर्म अत्यधिक अनुष्ठानिक हो गया। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले विस्तृत यज्ञ, बलि को सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया। इससे ब्राह्मणों को समाज में काफी प्रभाव और धन प्राप्त हुआ। विष्णु और रुद्र, जो बाद में शिव के रूप में पूजित हुए, जैसे देवताओं का महत्व बढ़ा, जो धार्मिक परिदृश्य में बदलाव को दर्शाता है। इसी समय उपनिषदों में दर्शन का उदय हुआ, जिसने अनुष्ठानों पर सवाल उठाए और भारतीय आध्यात्मिकता के विकास की नींव रखी। उत्तर वैदिक काल भारतीय समाज और राजनीति के विकास को समझने के लिए एक आधारभूत काल है। यूपीएससी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि आप वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और प्रभाव को समझें, जनजातीय से क्षेत्रीय राज्यों में संक्रमण पर ध्यान दें, कृषि और व्यापार द्वारा स्थापित आर्थिक नींव को पहचानें, उन दार्शनिक विचारों को जानें जिन्होंने बाद में जैन और बौद्ध धर्म को जन्म दिया। इन पहलुओं को समझने से इतिहास की तैयारी में न केवल मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को भी समझने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, यह था उत्तर वैदिक काल का पूरा विवरण। ऋग्वैदिक युग की सरलता से लेकर उत्तर वैदिक समाज की जटिलताओं तक, यह काल बदलाव और निरंतरता की एक रोमांचक यात्रा है। क्या आपको भी ऐसे और रोमांचक इतिहास के रहस्यों में दिलचस्पी है? तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा युग ज्यादा दिलचस्प लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भारत।